नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। वक्त है जालौन की कुछ खास खबरों का। जनपद जालौन में इन दिनों पुलिस का कुछ अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार की टीम इन दिनों कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने तथा अपराधियों पर नकेल कसने में लगी है, तो साथ ही साथ पुलिस वाले अब जनता की सेवा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज की कुछ शानदार तस्वीरें भी हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद की है, जिसमें पुलिस को सामाजिक कार्यकर्ता की तरह भूखों को भोजन कराते, बुजुर्गों को वस्त्र वितरण करते, दिव्यांगों की मदद करते और बीमार लोगों को दवाएं उपलब्ध कराते देखा जा सकता है। ऐसे में जो लोग पुलिस के नाम पर खौफ खाते थे, अब वही पुलिस का यह मित्र पुलिस वाला रूप जनता को बेहद पसंद आ रहा है। वैसे तो सरकारी कर्मचारियों व सेवाओं पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसी तंत्र में कुछ लोग पूरी निष्ठा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिम्मेदारी से करते हैं, तो फिर हम उनकी बात क्यों ना करें। आज फिर एक परिवार के लिए यूपी सरकार की एम्बुलेंस सेवा देवदूत बनकर आई थी। दरअसल पूरा मामला जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र के ग्राम डीहा से सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला को प्रसव कराने के लिए एम्बुलेंस सेवा 102 पर सूचना दी गई थी। महिला की हालत बेहद नाजुक थी। सूचना मिलने के 20 मिनट के भीतर ही एम्बुलेंस सेवा गांव पहुंच गई और गर्भवती महिला को अस्पताल सावधानी पूर्वक अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में जब महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ी तो आपात स्थिति में एम्बुलेंस सेवा में मौजूद एमटी और पायलट ने समझदारी दिखाते हुए महिला को सुरक्षित प्रसव कराया। इसके बाद वे सुरक्षित जालौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां मौजूद महिला चिकित्सा अधिकारी ने आगे की औपचारिकता पूरी करते हुए महिला को भर्ती किया और नवजात शिशु को समुचित स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई है। एम्बुलेंस कर्मचारियों के इस कार्य की जमकर सराहना हो रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के समय विपक्ष के पास महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन फिलहाल अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी लगातार पेट्रोलियम के दामों में बढ़ोतरी जारी है। आज 138 दिन बाद पेट्रोलियम पदार्थों में आई तेजी से तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 8 दिनों से लगातार हो रही वृद्धि से आम जनमानस पर असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। डीजल पेट्रोल की कीमतों के अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। ऐसे में लोगों को आशा है कि केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी। हो सकता है कि डीजल पेट्रोल और रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास किया जाए। यदि ऐसा होता है तो कीमतों में गिरावट होगी और लोगों को बढ़ती महंगाई से निजात भी मिलेगी। हम लोग कोचिंग की है, कोचिंग जाना पड़ता है तो लेते हैं। एक आध कोचिंग है, लेकिन हम लोगों की 4 कोचिंग है, चारों कोचिंग में जाना पड़ता है, 2 कोचिंग पढ़ती है। इससे काफ़ी कीमत बढ़ती है पेट्रोल की, जिसको कम करना चाहिए सरकार। कुल्फ़ी का धंधा करते हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। पेट्रोल डीजलों की कीमतों में समय आग लगी हुई है, पेट्रोल दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं सरकार से? ये चाहते हैं कि पेट्रोल में मद्दा हो जाए जी। हाँ, और इतना सामान महंगा है कि खरीदने में भी मुश्किल पड़ रहा है। बंदे को कुछ 1000-1500 भी बेच के आओ, 800 रुपये लागत में खाओ, बचेगा 300-400 रुपये। हालांकि विपक्ष पिछले विधानसभा चुनाव में महंगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन सड़कों पर विपक्ष का प्रदर्शन अभी भी जारी है। डीजल पेट्रोल तथा घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में आज जनपद जालौन में भी विभिन्न स्थानों पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिलेंडर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के प्रतीकों को रखकर उन पर माला चढ़ाकर प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस की कई महिलाएं भी नजर आई। जो देश के अंदर महंगाई बहुत चरम पे बढ़ रही है, उसी के विरोध में हम लोग, चाहे सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, और भी जो टोल टैक्स पे भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसी को लेके आज हम लोग एक सांकेतिक एक जगह एकत्रित होकर पूरे देश भर के अंदर महंगाई को लेकर विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के बाद अब इसका असर जालौन में भी दिखाई दे रहा है। आज सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन तथा विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया। तो कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय में ड्रग इंस्पेक्टर अनुपस्थित पाई गई, तो विकास भवन तो नदारत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 2 दर्जन से पार पहुंच गई। तो कलेक्ट्रेट में स्थित ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय में ड्रग इंस्पेक्टर अनुपस्थित पाई गई, तो विकास भवन में तो नदारत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 2 दर्जन पार पहुंच गई।
जिसके बाद उच्चाधिकारियों ने सख्ती दिखाई और अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दे दिया तथा उनके 3 दिन के भीतर अनुपस्थित रहने का स्पष्टीकरण भी मांगा गया। आज जिले के आला अधिकारियों द्वारा दिखाई गई सख्ती के बाद अपने कार्यालयों में देर से आने तथा बिना किसी सूचना के गायब रहने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि चले कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार्ज संभालने के बाद सख्त आदेश जारी किए हैं कि जनता की बेहतर सेवा और कर्तव्य परायणता के लिए सभी अधिकारी समय से अपने अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। 27 साल पुरानी महिला सभासद की चुनाव की पहले की मांगी गई मन्नत पूरी करने के लिए विधायक के साथ आज वह मंदिर पहुंची। आपको बताते चले कि जनपद जालौन के जालौन नगर में रहने वाली पहली महिला सभासद ने विधानसभा चुनाव के पहले नगर जालौन में छोटी माता मंदिर में मन्नत मांगी थी कि यदि गौरी शंकर वर्मा दोबारा से चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं तो गौरी शंकर वर्मा को साथ लेकर मंदिर में घंटा और झंडा चढ़ाने जाएंगी। आज जब गौरी शंकर वर्मा जालौन पहुंचे तो महिला सभासद के घर गए और उनके साथ मंदिर जाकर उन्होंने घंटा चढ़ाया। विधायक ने तो बड़ा सम्मानित किया। माता जी कहा कि आप तो एक देवी के रूप में हैं जो, तो आपने की मन्नत पूरी हुई है और हम तुमको फिर उन्होंने हमको एक साड़ी भी दी और सम्मानित किया उनके लड़के ने एक अपनी दादी के रूप में। आज उसी को लेकर हम लोग छोटी माता मंदिर पे पहुँचे और उस माँ का जो श्रद्धा थी वो देखकर सबको लगा और आज वहाँ माँ के दर्शन किए छोटी माता मंदिर पे और वो घंटा और झंडा और प्रसाद चढ़ाकर उसका जो संकल्प था मेरे साथ उसने पूरा किया। आज मैं भी कृतज्ञ हो गया हूँ कि ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं, आदर्श शक्ति ऐसी भारतीय जनता पार्टी में है जो दिखती नहीं हैं, काम करती हैं। उसी की वजह से आज देश के मोदी हो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी हो, उन सब कार्यकर्ताओं के दम पर ही सरकार बनी है। इसलिए मैं ऐसे श्रद्धापूर्ण कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और वंदन को करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर हुई मार्ग दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली दुर्घटना में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया जिसे बाद में कोतवाली पहुंचाया गया, तो दूसरी घटना में एक बाइक पर सवार शराब के नशे में 2 से 3 लोग एक ई रिक्शा से टकरा गए, जिन्हें ई रिक्शा चालक ने मानवता दिखाते हुए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और एक व्यक्ति को गंभीर हालत में उच्च संस्थान रेफर कर दिया गया। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का लोग जालौन में पालन करते नहीं दिख रहे हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अक्सर लोगों को शराब पीकर वाहन चलाते देखा जाता है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। जालौन के कालपी में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सदर बाजार कालपी के वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बनखंडी देवी शक्तिपीठ के महंत जमुना दास तथा रविंद्र प्रभार और विशिष्ट अतिथि अतुल कुमार गुप्ता सिंटू आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कई छात्र छात्राओं को मेडल देकर और शील्ड देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। कालपी से अखिल जैतली के साथ मनोज पांडे की रिपोर्ट।